लगभग 12 बजे का वक्त है और ये थाना हौसकाजी इलाके का रोदगरान एरिया है, जहाँ पर मकान नंबर 2136, जहाँ रेजिडेंशियल कम कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ की जा रही थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर आग लगी वहाँ पर पहले एक प्रिंटिंग प्रेस चला करता था और अब वहाँ एक कार्डबोर्ड का यानी गत्ते का गोडाउन है। आग लगने की वजह अभी तक तो फिलहाल शॉर्ट सर्किट ही बताई गई है, लेकिन मैं दिखा दूं आपको कि कई फायर टेंडर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कई अलग अलग फायर स्टेशन से यहाँ गाड़ियाँ आई हुई हैं। आगे की तरफ भी अगर मैं बात करूँ, अंदर दिखा दूँ या इधर पीछे, इस वक्त रात के लगभग 12 बजे का वक्त होने के बावजूद भी आप देखें किस कदर भीड़ भाड़ है इस इलाके के अंदर और कितने यहाँ पर हालत जो है वो ट्रैफिक को लेकर के अक्सर चिंताजनक स्थिति बनी रहती है। अगर यही हालात दोपहर को हो तब भी इसी तरीके से, रात में हो तब भी ऐसा ही है। लेकिन गनीमत रही कि इस आग हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। और थाना हौसकाजी इलाके के रोदगरान में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ज़बरदस्त दूधू करके एक प्रॉपर्टी में से जिसका 2136 मकान नंबर है, वहाँ प्रिंटिंग प्रेस थी, पहले एक वक्त में हुआ करती थी, लेकिन आज ये कार्डबोर्ड का गत्ते का एक गोडाउन है। वहाँ भीषण आग लगी है अंदर की तरफ, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान इसमें नहीं गई। पूरी कोशिश इस टाइम की जा रही है। लगभग 5 फायर टेंडर्स मौके पर यहाँ पहुँचे हैं, अलग अलग फायर स्टेशन से यहाँ आए हैं। घनी आबादी वाला इलाका है, जैसे आप जानते हैं सभी कि पुरानी दिल्ली की किस तरीके की तस्वीर रहती है। अक्सर इस तरीके के हम हालात देखते हैं उस टाइम में कि जब आग लगती है और फायर टेंडर्स वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। ये आप लाइव अपने स्क्रीन पर इस टाइम देख रहे हैं। पूरी कोशिश करके अंदर फायर टेंडर्स से जो लोग आए हैं वो उसको आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर तक जो धुआं है वो अंदर तक जा रहा है, यानी दूर से दूर तक लोगों को ये धुआं दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक जो कंट्रोल रूम पर हमारी बात हुई, उन्होंने बताया लगभग 10:15 के आसपास आग लगने की कॉल मिली और उसके बाद फिर मुख्तलिफ फायर स्टेशन से यहाँ पर फायर टेंडर्स पहुँचाए गए। लेकिन क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये गत्ते का गोडाउन है जिस जगह पर आग लगी, पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस वक्त फायर कर्मी आग को बुझाने में लगे हैं, लेकिन गत्ते का एक बड़ा गोडाउन होने की वजह से इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ या किस वजह से आग लगी, ये देखें अंदर तक की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। जिस जगह पर फायर कर्मी अंदर गए हुए हैं किसी तरह बुझाने की इसको कोशिश कर रहे हैं। अक्सर यही देखा गया है कि पुरानी दिल्ली के इलाकों में कहीं जब इन सक्रिय गलियों में आग लगती है तो आग बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें तो तमाम पुलिस, फायर ब्रिगेड सब मौके पर यहाँ पर पहुँचा हुआ है। BSES के थ्रू जो इलाके की लाइट है उसको काटा गया है ताकि बिजली के ज़रिए और दूसरे करंट जो है घरों में नहीं फैल सके और आग नहीं ज़्यादा बढ़ जाए। ये आप लोग देख रहे हैं सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। 2136 रोदगरान यहाँ प्रिंटिंग प्रेस चला करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। यहाँ गत्ते का कार्डबोर्ड का गोडाउन है। पूरी कोशिश इस वक्त फायर कर्मी कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको डाउन किया जाए, इसको आग को बुझाया जाए, और लेकिन अभी तक पूरी तरीके से ये काबू नहीं आ पा रहा है। धुआं बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी नहीं है अंदर, लेकिन फायर कर्मी अंदर गए हुए हैं। लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इन लोगों के ज़रिए भी आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लोकल पुलिस असिस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बाकी लोग हट जाएं। मैं दिखा दूं आपको, ये इस तरफ से गली बहुत तंग है, सक्रिय गली है। ऊपर तक देखें तो दूर तक जहाँ लोग आपको खड़े दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ रास्ता बहुत तंग है। सोचिए यहाँ कोई कैजुअलिटी खुदा न खास्ता हो जाए, कोई बड़ी आपदा जिस वक्त में यहाँ पर हो तो तब क्या सिचुएशन हो सकती है, कैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है, ये कोई नहीं सोच सकता। मैं अक्सर इस तरीके की बात करता हूँ आप लोगों से कि जिस तरीके के ये आग लगने के वाक़यात सामने आते हैं उस वक्त के इसको बुझाना आग को मुश्किल हो जाता है। आपको याद है ना 31 मई 1999 का वो लाल कुआं आग हादसा, उसके बाद फिर आपको ध्यान होगा 2002 का, उसके बाद आपको ध्यान होगा 2007 का। एक के बाद एक जो ये आग लगने का प्रोसेस पुरानी दिल्ली की इन तंग गलियों में
होता है उसकी वजह यही रहती है कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उस शॉर्ट सर्किट को अचानक कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, फायर टेंडर्स नहीं पहुंच पाती, कैट्स की एम्बुलेंसेज नहीं पहुंच पाती। ये दिखा दूं मैं आपको, बिजली कर्मी हैं इस वक्त, BSES के स्टाफ ने पूरे इलाके की, रोदगरान इलाके की, लाल कुआं की बिजली को काट दिया है ताकि किसी तरह से आग जो है वो करंट के ज़रिए घरों तक नहीं पहुंच पाए। ये देखिए पूरी जुस्तजू के, पूरी मेहनत के साथ फायर कर्मी यहाँ लगे हुए हैं। अलग अलग फायर स्टेशन से यहाँ पर फायर ब्रिगेड्स बुलाई गई हैं। आज काम वाली बाई नहीं आई है। एक सीक्रेट बताऊं, बल्कि मैंने खुद ही उसे छुट्टी दे दी। अरे इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। सीक्रेट है यूनिक का ये सुप्रीम वाइपर। वाइपर की इंडस्ट्री का सबसे पुराना नाम। बेजोड़ मजबूती, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी है इसकी पहचान। यूनिक का सुप्रीम वाइपर सच में सुप्रीम है सिंस 1982। कैट्स की एम्बुलेंसेज, PCR की गाड़ियां सब यहां पर पहुंची हैं, लेकिन क्योंकि पुरानी दिल्ली का इलाका वॉल्ड सिटी, कंजेशन इतना ज़्यादा रहता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है गाड़ियों को अंदर तक पहुंचना, और उस खासतौर से स्पॉट तक पहुंचना जिस जगह पर आग लग रही होती है। हमने देखा है कई कैटेगरीज़ की जो फायर होती हैं, स्मॉल, मीडियम और हाई कैटेगरी फायर होती है। उन सिचुएशंस के अंदर पुरानी दिल्ली में ऐसे भी हालात पैदा हो जाते हैं कि जब वो स्मॉल कैटेगरी ऑफ फायर जो है वो मीडियम की कैटेगरी में तब्दील हो जाती है या उससे कहीं ज़्यादा आगे हो जाती है, और जो फायर फाइटर्स होते हैं पूरी तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग लगातार आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बचाने तक की कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फायर कर्मियों को काम करना, पुलिस को काम करना। और ख़ास तौर से मैं आपको दिखा दूं, थाना हौसकाजी के जो ATO हैं, एडिशनल SHO हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम पूरे तरीके से स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए अंदर की तरफ से जो सब जल कर के आया है, गनीमत रही किसी की कोई जान नहीं गई है यहाँ, लेकिन बताया तो यही गया कि एक शॉर्ट सर्किट था और उस शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। मैं आपको दिखा दूं, पूरी तरह से धुआं यहाँ बहुत ज़्यादा है और उसको रोकने की कोशिश लगातार चल रही है। लाइव आपके स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं इस वक्त जितना भी तमाम स्टाफ यहाँ पर पहुँचा है फायर कर्मियों का, उन सब की पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से कोई जानी नुकसान नहीं हो सके और लोगों को जो है यहाँ से हटाया जाए। ऊपर की तरफ देखें तो तार बहुत ज़्यादा है, रास्ता बहुत तंग है, धुआं बहुत ज़्यादा है और गली जो है ये बहुत सक्रिय गली है, तंग गली है। सोचिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड कहाँ से आ जाएगी, यहाँ पर कैट्स की एम्बुलेंस या PCR की गाड़ियाँ कहाँ से आ जाएंगी। फायर फाइटर्स ने इसको आग को कंट्रोल किया, तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद में इस पर काबू पाया जा सका है। खस्ता हालत बिल्डिंग्स हैं और दूसरी बात एक ये भी है कि इन जगहों पर पुराने मकान हैं, जर्जर हालत मकान हैं, वो और ज़्यादा बोसीदा हो जाते हैं और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं उस वक्त की जब उसमें आग लगती है और उस पर पानी फेंका जाता है। बेहद तेज़ बौछार से इस वक्त पानी यहाँ पर इस जगह डाला जा रहा है। कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है ताकि उसको डाउन किया जाए। ये तमाम फायर कर्मी यहाँ इस वक्त लगे हैं ताकि इस आग को बुझाया जाए, लेकिन अंदर अभी लगता है कि शायद आग जल रही है। कहीं ना कहीं वो अंदर ऐसे हालात हैं कि कहीं कोई लपटें बाकी होंगी, क्योंकि गत्ते का गोडाउन है तो जाहिर है उसमें आग जब पकड़ी जाती है, आग को पकड़ता है गत्ता, तो बुझने में थोड़ा वक्त लग जाता है। इतना ज़रूर है कि जब पैनिक फैला, ज़बरदस्त आग की लपटें ऊपर तक घरों तक पहुंच रही थी, लेकिन जैसे ही आग लगनी शुरू हुई तुरंत उसके बाद से वो बिल्डिंग पूरी खाली हुई और उसके तभी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, उनको हटाया गया। लाल कुआं के इलाके में ही नहीं, पुरानी दिल्ली के मुताद्दिद मकामात पर, दर्जनों जगहों पर इसी तरीके के हालात हमने देखे हैं। जब कभी आग लगती है तो फायर टेंडर्स जो हैं वो मौके पर स्पॉट तक नहीं पहुंच पाते, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई इंजरीज हो जाती हैं, तो उस वक्त में भी हम देखते हैं कि कैट्स की एम्बुलेंसेज हो या फिर पुलिस की गाड़ियां हो, वहां मौके तक नहीं पहुंच पाती। आप देखिए ना कितनी सक्रिय गलियां हैं, ये लाल कुएं का इलाका है और सामने की तरफ देखिए कि वहां अंदर जा ही नहीं सकती। ऊपर बिजली के तारों का आप ये मकर जाल ज़रा देखिए, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से इस जगह पर और इतनी तंग गली के अंदर क्या फायर टेंडर अंदर जा सकता है। वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ना तो अंदर गाड़ी जा सकती है आग बुझाने वाली और ना वहाँ से वापस आ सकती, यानी वहाँ से टर्न बैक भी नहीं हो सकता। इसीलिए दूर तक ये जो आप पाइप देख रहे हैं, तकरीबन अंदर 150 मीटर की दूरी पर आग लगी हुई है और वहाँ पर इन पाइप्स के ज़रिए फायर फाइटर्स जो हैं
वो आग बुझाने के लिए पानी पहुंचा रहे हैं। आप सोचकर देखिए ज़रा, अगर ये ही हालात बढ़ते रहते हैं। हमने लाल कुएं पर ही जो केमिकल हादसा हुआ था आग का, जिसमें लगभग 70 लोगों की जानें गई थी, उसमें बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, राह चलते लोग भी थे, और सब उसमें आग में जल करके ख़त्म हो गए थे। उस वक्त के बाद से लेकर अभी तक भी, इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी, यानी लगभग 23 साल होने के बाद भी अभी तक कोई ऐसा कोई मैकेनिज़्म पुरानी दिल्ली का तैयार नहीं किया गया कि अगर आग लगती है या कोई एपिडेमिक होता है या किसी तरीके की कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, अर्थक्वेक आता है, जलजला आता है, आपको मालूम है ना, कल भी जलजला आया, 6.2 उसकी तीव्रता मापी गई। ऐसे सिचुएशन में अगर पुरानी दिल्ली की जैसे इलाकों के अंदर जहां इमारतें बेहद कमज़ोर हैं, जहां घर खस्ता हालत में हैं, वहां पर आग लग जाए, बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो जाए, जलजला आ जाए, तो लोगों की जान को बचाना भी मुश्किल और भारी पड़ जाता है। गनीमत रही इस आग हादसे में भी किसी की जान नहीं गई, किसी तरह की कोई इंजरी, कैजुअल्टी नहीं हुई। आप लोग हमारे साथ हौस काजी इलाके के रोदगरान एरिया से साथ जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।